नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश वर्मा और आज जिस इंडिकेटर्स के बारे में हम आज बात करेंगे वो एक बहुत ही लीडिंग इंडिकेटर है जिसको हम बेसिकली बोलते हैं MACD। ठीक है। तो MACD का मतलब होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अब देखिए ये चार्ट पैटर्न में कैसे लगता है। मान लीजिए कि आपने कोई भी स्टॉक्स ले लिया, तो उसमें आपने सबसे पहले अपना लॉगिन करा, उसके बाद आपने यहाँ पे स्टडीज में जाके ये MACD पे यहाँ पे पहले इसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो ये सिंपल सा क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया कि ये जो कैंडल स्टिक्स हैं ये सिर्फ आपके पास हैकनेशीज का कैंडल स्टिक पैटर्न है। हैकनेशी सिंपल सी मतलब है कि आपके पास जो कभी स्टॉक बढ़ रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो वो जो मैक्सिमम स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ क्या है वो आपको बताएगा। तो ये इधर उधर की नॉइस को जो है वो रिमूव कर देगा। तो ये आपके पास एक कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न है। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आज जो इंडिकेटर है वो है हमारे पास MACD। तो MACD को लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास स्टडीज के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे MACD टाइप करेंगे। MACD यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए MACD की पहले हम सेटिंग्स कर लेते हैं कि MACD आपको किस हिसाब से लगाना है। तो MACD की जो एक ट्रेंड हम लेके चलते हैं, एक होता है फास्ट मूविंग एवरेज, यहाँ पे 12 डेज का रखेंगे। स्लो मूविंग एवरेज 26 का, और सिग्नल पीरियड आपके पास 9 डेज का। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि ये क्या चीजें हैं। तो MACD का जो लाइन है उसको हम सिग्नल को कलर दे देंगे ब्लू। आप अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हो। जो सिग्नल लाइन है, सिग्नल लाइन का आप कलर दे सकते हो जो भी आपको लगता है कि मैं ये सिग्नल लाइन को आप रेड कलर दे दो। इंक्रीजिंग बार की आपके पास ये ठीक है ग्रीन है, और डिक्रीजिंग बार आपके पास रेड है। और आपको यहाँ पे इसको डन कर देना है। ठीक है। आपने इस बार डन कर दिया तो आपके पास यहाँ पे देखिए ये आपके पास जो लाइन बन रही है, एक ब्लू लाइन है और एक ये आपके पास रेड लाइन है। अब इसका मतलब क्या है, आपके पास ये जो ब्लू और रेड लाइन है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे कि ये जो ब्लू लाइन ऊपर तो आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, और साथ में जो ये है ब्लू और ग्रीन लाइन। तो देखिए यहाँ पे ये जो ब्लू और ग्रीन लाइन है इसका सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे हम स्टॉक्स चाहे आप कोई भी रख लो, आप बजाज फाइनेंस के ऊपर हम देखेंगे कि MACD इंडिकेटर कैसे चलता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 डे की एवरेज लगाई। 12 और 26 का मतलब क्या है यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, और नाव का मतलब क्या है यहाँ पे भी एक चीज को देखना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये जो आपके पास ब्लू लाइन दे रही है ना, ये ब्लू लाइन का मतलब है ये आपके पास MACD लाइन है। और ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन का मतलब है ये आपके पास सिग्नल लाइन है। और ये आपके पास क्या है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड। आपके पास ये रेड सी बार्स आप देख रहे हैं, ये आपके पास कि आपके पास स्टॉक्स में मजबूती आ रही है। और रेड बार्स का मतलब है कि आपके पास स्टॉक्स में अब नीचे गिरने को जा रहा है। तो MACD सिग्नल्स क्या है कि ये सिर्फ आपके पास प्राइस चार्ट पैटर्न के अंदर आपको प्राइस की जो है वो स्ट्रेंथ दिखाता है आपके पास MACD। और ये इसीलिए हम यूज करते हैं कि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टडीज में जाके अब हम यहाँ पे सेटिंग जब करते हैं, तो ये जो होती है ये आपके पास MACD लाइन है। यहाँ पे हमने इसकी 12 दिन की एवरेज, स्लो मूविंग एवरेज जिसको हमने कलर सॉरी ये दिया आपके पास मूव स्लो, स्लो MA पीरियड 26, और सिग्नल पीरियड आपके पास 9 दिन का आपने यहाँ पे रखा है। तो जो ब्लू लाइन है वो आपके पास सिग्नल की फास्ट मूविंग लाइन है, और ये जो आपके पास रेड है ये आपके पास स्लो सिग्नल लाइन है कि आपके पास ये सिग्नल को क्या होगा, लो देगा। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि 12 और 26 का मतलब ये है कि आपके हिसाब सिग्नल में आपके पास जब भी आपने MACD लगाया तो आपके पास पिछले 12 दिन की सेल्स की स्ट्रेंथ क्या है और 26 दिन की सेल्स की स्ट्रेंथ क्या है। तो कई लोग यहाँ पे देते हैं कि अगर हम इसका 26 में से 12 कर देंगे तो 14 दिन की सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या, प्राइस की स्ट्रेंथ क्या आएगी, वो आएगी। तो ये एक बिल्कुल आंसर गलत है। तो यहाँ पे सिंपल ये मतलब है कि आपके स्टॉक में की प्राइस में आपके पास 12 और 26 का हम पैटर्न इसीलिए लगाते हैं कि पिछले 12 दिन की जो प्राइस है वो लास्ट के 26 दिनों से बड़ी है कि डिक्रीज है। अगर वो घटी होगी तो आपके पास स्टॉक क्या होगा, आपके पास नीचे की तरफ जाएगा। मतलब MACD लाइन क्या होगी, आपके पास नीचे की जाएगी। बट अगर आपके पास 12 पिछले 12 दिन की स्ट्रेंथ पिछले 26 दिनों से ज्यादा है तो आपके पास क्या होगी, MACD लाइन आपके पास ऊपर की तरफ जाएगी। और ये होती है आपके पास बेस लाइन। ये आपके पास जीरो के ऊपर बेस लाइन जाती है। तो देखिए जब भी आपके पास सिग्नल बेस लाइन से अबव ऊपर की तरफ जा रहा है तो मतलब आपके पास सिग्नल में स्ट्रेंथ है।
ठीक है। और जब भी आपके पास नीचे की तरफ जाएगा, देखिए कुछ बार्स आपके पास नीचे की तरफ है, जैसे ग्रीन नीचे की तरफ है ये, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास स्टॉक की प्राइस जो है वो आपके पास नीचे की तरफ गिर रही है। तो एमएससीडी लाइन में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके पास प्राइस रिएक्शंस की स्ट्रेंथ बताता है आपके पास, कि पिछले 12 दिन और पिछले 26 दिन। तो पिछले 12 दिन की सिग्नल की स्ट्रेंथ पिछले 26 दिनों से इन कंपैरिजन टू ज्यादा है कि कम है, ये सिर्फ आपके पास बताता है। तो ये इसीलिए लीडिंग इंडिकेटर है। तो देखिए जब भी आपके पास ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस ओवर देगी, देखिए यहाँ पे ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस ओवर दिया, मतलब आपके पास स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो आपके पास जो सिग्नल है, जो स्टॉक की प्राइस है, वो क्या हो रही है, देखिए यहाँ पे जैसे इसने क्रॉस ओवर दिया, आपके पास प्राइस क्या है, चार्ट आपके पास बढ़ा। तो जैसे जैसे एमएससीडी आपके पास टॉप पे पहुंचा, और फिर ये क्या हुआ, जब यहाँ पे पहुंच के ये नीचे की तरफ गया। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर देगी, आपके पास स्टॉक्स में तेजी आएगी। अब यहाँ पे आप पीछे देखिए कि आपके पास जैसे आपके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहां पे आपके पास स्टॉक गिरा, अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास जैसे ये स्टॉक्स देखिए नीचे को गिरा, तो आपके पास क्या होगा कि जो सिग्नल लाइन आपकी रेड होगी, जब भी स्टॉक गिरेगा तो सिग्नल लाइन ऊपर होगी, और एमएससीडी लाइन क्या होगी आपके पास, नीचे होगी। तो सिग्नल लाइन आपके पास जो है वो 9 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज होता है, ठीक है। एमएससीडी लाइन मैंने आपको शुरू में बता दिया कि 26 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज माइनस 12 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मैं आपको सिंपल सा ये बता दूं कि सिंपल सी चीज है कि जैसे मैंने ऑलरेडी रिपीट करा कि पिछले 12 दिनों की सेलिंग स्ट्रेंथ, स्टॉक की स्ट्रेंथ, और पिछले 26 दिन की स्ट्रेंथ। तो 12 दिन की अगर स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी तो एमएससीडी लाइन क्या होगी, ऊपर रहेगी। अगर पिछले 26 दिनों के कंपैरिजन अगर हमारे पास स्ट्रेंथ अगर कम होगी तो एमएससीडी लाइन आपके पास नीचे होगी और सिग्नल लाइन के ऊपर होगी। तो हमेशा स्टॉक कब बढ़ेगा, जब सिग्नल लाइन नीचे होगी और एमएससीडी लाइन ऊपर होगी, और स्टॉक कब गिरेगा, जब एमएससीडी लाइन नीचे होगी और सिग्नल लाइन आपके पास ऊपर होगी। और जब भी इसको क्रॉस ओवर देने की कोशिश होगी, देखिए यहाँ पे जैसे ये आपके पास अब क्या है, अब ये आपके पास क्रॉस ओवर यहाँ पे मिला, बट यहाँ पे ये देखिए कि क्रॉस ओवर जो मिला आपको बेस लाइन से नीचे मिला। तो ठीक है, यहाँ पे अगर आपको बेस लाइन से नीचे मिला तो हमारे को ये मान सकते हैं हम कि स्टॉक्स की प्राइस में थोड़ी सी एक्टिवनेस आएगी, आपके पास थोड़ा सा स्टॉक्स ऊपर बढ़ेगा। तो यहाँ तक आपने देखा कि एमएससीडी लाइन ने काफी कोशिश करी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो एमएससीडी बढ़ा तो ये आपके पास फिर बढ़ता ही रहा स्टॉक्स। तो ये आपके पास एक स्ट्रेंथ इंडिकेटर है जो कि सिग्नल की स्ट्रेंथ को बताता है आपके पास। अब ये देखिए यहाँ पे जब भी क्रॉस ओवर लेने की कोशिश करी, एमएससीडी लाइन ने रेड सिग्नल को ऊपर दिया, तो एमएससीडी लाइन जैसे बढ़ी, देखिए यहाँ पे एमएससीडी लाइन बढ़ी, आपके पास स्टॉक ऊपर गया, फिर एमएससीडी लाइन ने थोड़ा सिग्नल लाइन को टच करने की कोशिश करी, बट फिर क्या हुआ, आपके पास दोबारा से सिग्नल यहाँ से अगर हम देखें इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक आपके पास स्टॉक्स में अच्छी स्ट्रेंथ आई। तो ये मैंने एक्चुअल में 1 डे का चार्ट लगा के रखा है, आप इसको अपने सेफ्टी के अकॉर्डिंग अपने स्टडी चार्ट पैटर्न का उसको 15 मिनट का भी लगा सकते हैं। तो देखिए आज की अगर हम डेट करें 15 मार्च में, तो 15 मार्च में आपके पास सिग्नल का क्या रहा, ये देखिए आज मार्केट तो वैसे डाउन रही, बट यहाँ पे फिर भी पिछले 15 मिनट की अगर हम बात करें तो पिछले 12 दिन की एवरेज और पिछले 26 दिन की एवरेज अच्छी थी। तो जब भी एमएससीडी लाइन जो ब्लू लाइन है अबव रही, आपके पास स्टॉक क्या गया, अबव किया। और जब भी आपके पास स्टॉक नीचे गिरने की कोशिश करी, और यहाँ पे जैसे आपके पास पुल ओवर हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक आपके पास नीचे गिरा, आपके पास एमएससीडी लाइन नीचे आ गई और सिग्नल लाइन उसके ऊपर आ गई। तो सिर्फ एक चीज ये देखना है कि आपके पास एमएससीडी जो सिग्नल है वो सिर्फ स्ट्रेंथ बताता है कि आपके पास पिछले 12 दिन की और 26 दिन की सेलिंग में क्या स्ट्रेंथ हुई, मतलब स्टॉक किस हिसाब से आपके पास रिकमेंड किया, आपके पास किस हिसाब से बढ़ा। तो देखिए आज जो मार्केट थी, तो जब आपके पास हम 11:15 बजे के बाद बात करेंगे, वैसे अब यहाँ पे क्वेश्चंस तो ये अराइज होता है कि जब यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर दे दिया यहाँ पे, तो यहाँ के बाद एमएससीडी सिग्नल लाइन क्यों नीचे गिरी, बढ़ने को तो ये ऊपर बढ़ ही सकती थी ना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो डिपेंड होती हैं कि अगर हम बजाज फाइनेंस के ऊपर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ 15 मिनट के चार्ट पैटर्न्स को लेके, तो हमारे को सिर्फ यही देखना है कि वो, जैसे कि मैंने पहले भी आपको जो पीछे वीडियो दिया था आरएसआई और आपके पास बुलिंगर बैंड्स का, तो मैंने सिर्फ यही बताया कि जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न है वो लोगों की सोच के अकॉर्डिंग आपके पास बनाया जाता है।
तो अभी इसको यहाँ से नीचे गिरने की क्या जरूरत पड़ गई? इसको नीचे इसीलिए गिरने की जरूरत पड़ गई क्योंकि इस टाइम के ऊपर अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे बात करें 9:15 बजे से लेके 11:45 बजे तक, तो ये स्टॉक अच्छा राइज किया। तो 2-2.5 घंटे अच्छा राइज किया, बट उसके बाद आपके पास नीचे गिरा। तो इसको नीचे क्यों गिरने लगा? तो ये इसीलिए गिरने लगा कि आपके पास निफ्टी 50 का जो ट्रेंड था वो नीचे आया, और एनबीएफसी का जो इंडेक्स था वो नीचे आया, जिसकी हिसाब से आपके पास ये स्टॉक्स की प्राइस में डाउनफॉल हुआ। तो जब भी आप इंट्राडे करें तो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको सिर्फ स्टॉक का टेक्निकल आपके पास क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है उससे आपको मैटर नहीं रखना है। आपको ये भी देखना है कि निफ्टी का ट्रेंड क्या है, बुलिश है, निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है। और देखिए, अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा तो इंडेक्स भी ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर निफ्टी और इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो वो स्टॉक जिस इंडेक्स में आ रहा है वो एक्चुअल में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इस चीज का भी आपको खास ध्यान रखना है, ताकि आप एक एक बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्रेटजी अपना सकें जब भी आप इंटरडे आपको खेलना है। तो एमएससीडी में ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके पास प्राइस सिग्नल के स्ट्रेंथ्स को बताता है कि आपके पास सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या है। तो इससे आपको पता लगता है कि स्टॉक की मूवमेंट क्या है, बट मूवमेंट भी आपको चेक करनी है निफ्टी और उसके पर्टिकुलर इंडेक्स से। तो एमएससीडी में मैंने आपको क्या समझाया, सिर्फ आपके पास 2 या 3 लाइंस होती हैं। ये आपके पास बेस लाइन है, ब्लू लाइन आपके पास एमएससीडी लाइन है, और ये जो रेड लाइन है ये आपके पास सिंपल मूविंग एवरेज है। तो एमएससीडी लाइन जैसे कि मैंने आपको बताया दिया 26 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज माइनस 12 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसका आंसर 14 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं है। इसका मतलब है कि पिछले 12 दिन की स्टॉक की स्ट्रेंथ और उससे पिछले 26 दिन की स्टॉक की स्ट्रेंथ से बड़ी है कि कम हुई है। तो यहाँ पे देखिए 12 दिन की एवरेज बड़ी थी और 26 दिन की कम थी। तो यहाँ पे स्टॉक ऊपर को गया, फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम के लिए आपके पास क्या हुआ कि पिछले 15 मिनट के लिए 12 दिन की एवरेज घटी और 26 दिन की इंक्रीज हो गई, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो जब भी ये सिग्नल लाइन ऊपर आएगी तो मतलब सिग्नल में आपके पास स्टॉक्स में क्या हो रही है, आपके पास स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। तो इन चीजों का आपके पास ध्यान रखना है। और बाकी जैसे आप इसमें आप बोलिंगर बैंड भी अप्लाई कर सकते हो। देखिए अब आपने एमएससीडी लगाया, मैंने ऑलरेडी चार्ट में आपको बोलिंगर बैंड पहले बता दिए। तो जो जो चार्ट हम पैटर्न पढ़ते जाएंगे उसके साथ साथ हम उसको इंप्लीमेंट भी करते जाएंगे। तो देखिए ब्लिंगर बैंड्स को अगर मैं अप्लाई करूं तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी ब्लिंगर बैंड आपने अप्लाई करना है तो आपको एक चीज का देखना है, चैनल फिल नहीं करना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए यहाँ पे ब्लिंगर बैंड के साथ हमने एक कल और चार्ट पैटर्न पढ़ा था जिसको हम बोलेंगे आरएसआई। तो हम आरएसआई भी लगा देंगे। तो आरएसआई के हिसाब से तो देखिए, और इसमें आरएसआई में आपने ध्यान रखना है कि जो चैनल फिल है उसको आपने हमेशा रिमूव करके रखना है। शो जोन्स की जरूरत नहीं होती है, तो डन यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए अब आपने इंडिकेटर पढ़े, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपको ब्लिंगर बैंड के हिसाब से आपको तो एक चीज और पता लग गई कि जब भी स्टॉक आपके पास अपर बैंड को छूने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे आरएसआई देख लीजिए कितनी है आपके पास। देखिए आरएसआई भी आपके पास 15 मिनट्स के चार्ट में आपके पास, यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ से स्टॉक गिरना शुरू हुआ तो आपके पास 85 आपके पास आरएसआई। तो यहाँ पे आपके पास कंफर्मेशन पहले ही आरएसआई के थ्रू आ गई कि आपके पास अब बहुत ज्यादा ओवरबाउट हो चुका है हुआ है, अब गिर सकता है। तो देखिए जैसे ही आपके पास यहाँ से आरएसआई की वैल्यू आपने 85 नोट करी, आपके पास स्टॉक गिरना शुरू हो गया। तो जैसे स्टॉक गिरना शुरू हो गया, एमएससीडी लाइन में रेड लाइन को, एमएससीडी लाइन नीचे आ गई और आपके पास रेड लाइन ऊपर आ गई, तो स्टॉक गिरना शुरू हो गया। तो देखिए जब आप 2 या 3 चीजों का कॉम्बिनेशन इकट्ठा अप्लाई कर रहे हो तो आपको उसको समझने में काफी आसानी हो जाती है कि आरएसआई और ब्लिंगर बैंड्स को मैंने इकट्ठा अप्लाई किया। तो देखिए यहाँ पे तो ब्लिंगर बैंड से क्लियर सिग्नल था आपके पास कि यहाँ पे आके इसको गिरने का ज्यादा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपके पास एमएससीडी लाइन आपको क्या इंडिकेशन दे रही थी, आपके पास एमएससीडी लाइन आपको दे रही थी कि अभी एमएससीडी सिग्नल ऊपर है तो हो सकता है कि ये ऊपर जाए। बट आपको आरएसआई क्या दे रहा था, आरएसआई आपको बोल रहा था कि 85, 84 और 85, 86 की वैल्यूज के ऊपर था। तो आपको 2 सिग्नल्स ने आपको अलर्ट कर दिया कि अब स्टॉक में सेलिंग आ रही है। एक आपके पास बुलिंगर बैंड, एक आपके पास आरएसआई। बट एमएससीडी लाइन के ऊपर भी, एमएससीडी लाइन ने भी कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिया था। एमएससीडी लाइन ने बाद में जब स्टॉक गिरना शुरू हुआ तब आपके पास सिग्नल देना शुरू
कर दिया कि अब आपके पास स्टॉक्स में बिकवाली आएगी, आपके पास स्टॉक गिर सकता है। अभी आप इस जोन में देखिए, इस जोन में आपके पास क्या, आपके पास रिपोर्ट मिली कि इस जोन में हमारे को ये लगा कि अब यहाँ पे या तो ये इस पॉइंट पे या तो ये बढ़े या तो ये नीचे गिरे। बट हमारे को यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होना था कि आरएसआई ऑलरेडी 82 पे है, तो 82 पे थी आरएसआई, मान लिया अब स्टॉक गिरेगा, इतना आपको दिमाग में था। और उसके बाद यहाँ पे बुलिंगर बैंड में थोड़ा सा आपके पास स्टॉक्स जो था, आपके पास मिडल सिंपल मूविंग एवरेज और अपर जोन के बीच में घूम रहा था। तो यहाँ पे अब आपको डाउट था कि स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कुछ नहीं कह सकते थे। आपको एमएससीडी भी क्लियर था कि एमएससीडी भी आपको अलाउड कर रहा है कि स्टॉक आपको परचेज करना है। तो यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स है वो फंसेंगे, फंसने की कोशिश होगी कि यार यहाँ पे स्टॉक की बाई कर लेते हैं। पर जैसे ही थोड़ी सी चीज ऊपर गई, ये स्टॉक्स ने गिरना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आपको दो पैरामीटर्स, आपको कौन कौन से, बुलिंगर बैंड्स और आपके पास एमएससीडी लाइन आपको अलाउ कर रहे थे बाइट के लिए। बट आरएसआई इस पोजीशन पे बोल रहा था ओनली फॉर सेल। तो दो इंडिकेटर पॉजिटिव थे, एक इंडिकेटर आपको सेल करने के लिए बता रहा था। तो आपको यहाँ पे डिसीजन किस बेस पे लेना था, आपको यहाँ पे आपको डिसीजन लेना था कि उस टाइम में 11:15 बजे आपके पास निफ्टी 50 की क्या पोजीशन थी। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे निफ्टी 50 का भी चार्ट लगाएंगे और यहाँ पे 11:15 बजे की पोजीशन को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अब मेरे को बाइंग का करना था ऑप्शन कि सेलिंग का। तो देखिए मैं यहाँ पे निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी 50 का अगर मैं चार्ट लगाऊं, निफ्टी 50, ठीक है, 15 मिनट का ही हम चार्ट लगाएंगे इसमें। तो देखिए निफ्टी 50 में अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाऊं, 15 मिनट के चार्ट में मेरे को 11:15 बजे क्या बता रहा था निफ्टी 50, अब यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखिए निफ्टी 50 जो था 10:15 बजे, 11:15 बजे, ठीक है, यहाँ पे 11:15 बजे, यहाँ पे देखिए बिल्कुल यहाँ पे आपको इस कैंडल के ऊपर आपको सेलिंग का निफ्टी 50 का जो आपके पास 14,816 पॉइंट्स पे दे रहा था, मतलब आपके पास रेड कैंडल आ रही थी। तो जब निफ्टी 50 की अगर यहाँ पे रेड कैंडल आ रही थी और दो सिग्नल आपके पास एमएससीडी और बुलिंगर बैंड इस पोजीशन के ऊपर, आप ध्यान रखिएगा इस पोजीशन के ऊपर आपके पास दो सिग्नल कौन कौन से, बुलिंगर बैंड और एमएससीडी, वो सिग्नल्स आर आस्किंग टू यू फॉर बाई सिग्नल, बट आरएसआई आपको सेलिंग की पोजीशन बता रहा था। तो आपको अब डिसीजन क्या करना था, आपको लग रहा था कि दो सिग्नल मेरे को अलाउड कर रहे हैं बाइंग के लिए, एक सिग्नल मेरे को सेलिंग के लिए अलाउड कर रहा था। तो यहाँ पे डिसीजन आपको निफ्टी 50 के ऊपर छोड़ना चाहिए था कि निफ्टी 50 उस टाइम क्या अलाउ कर रहा था, निफ्टी 50 आपको उस टाइम कर रहा था आपको सेलिंग का, क्योंकि निफ्टी 50 के जो थी वो रेड कैंडल बन रही थी। तो आपको थोड़ा सा वेट करना था। यही आपके पास इंटरडे में इस पॉइंट्स तक अगर आप 11:15 बजे तक वेट करते तो आप इसके बाद आपके पास देखिए एमएससीडी भी नीचे आ गया, आरएसआई ने तो आना ही था और सिग्नल आपके पास नीचे शुरू होगा। तो यहाँ पे आपका डिसीजन क्या था, आपने इंडिकेटर पे नहीं डिसीजन लिया, यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर अलाउड कर रहा था सेलिंग का, दो इंडिकेटर कर रहे थे आपको अलाउड बाइंग का। बट अब यहाँ पे कंफ्यूजन थी कि मैं बाई करूं कि सेलिंग करूं, तो मैंने निफ्टी 50 का ट्रेंड देखा और थोड़ा सा वेट किया। हाँ आपको 5-7 मिनट ये आपको अलाउड करेगा बाइंग के लिए, बट उसके बाद आपको सेलिंग के लिए अलाउड करेगा। तो यहाँ से फिर ये आपकी चीज गिरनी शुरू हो गई। तो ये मैं आपसे बहुत रिक्वेस्टेड करता हूँ कि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वीडियोस दिखाए जाते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर ही आप सब चीजें छोड़ दें, बट ये सबसे बड़ी बात गलत है, क्योंकि टेक्निकल चीजें वही हैं जो, मान लीजिए 1000 लोग इंटरडे कर रहे हैं, अगर 1000 लोग में से 800 लोग बोल रहे हैं कि चीज पॉजिटिव में जा रही है तो आप पॉजिटिव लीजिए, 200 लोग बोल रहे हैं कि नेगेटिव, तो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, ज्यादा लोगों की। तो जो लोगों की सोच है वो टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर पेस्टेड है, सिंपल सी चीज। ठीक है, अब यहाँ पे बजाज फाइनेंस का ही केस देखें, मैक्सिमम लोग क्या थे यहाँ पे, बुलिश थे कि सब चीजें बुलिश थी, रिटेल इन्वेस्टर बुलिश था, ठीक है। बट आगे जाके यहाँ अगर बुलिश था तो फिर यहाँ पे स्टॉक क्यों गिरा, आपको वो चीज नहीं देखनी थी। यहाँ पे आपको निफ्टी 50 का ट्रेंड देखना था, जिसने ये चीज पकड़ ली तो यहाँ पे आपको नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पे ज्यादातर इस गैप के ऊपर जो था रिटेल इन्वेस्टर काफी ज्यादा फंसने की कोशिश कर सकते थे। तो आपको देखिए आरएसआई, आपको एमएससीडी, आपके पास बुलिंगर बैंड, आपको हैकनैशी मेथड, सारे आपको चीज इंप्लीमेंट करके फिर आपको स्टॉक्स का डिसीजन लेना है कि आइदर यू वांट टू बाय द स्टॉक और सेल। थैंक यू।